देश की आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं शुरू की और इन योजनाओं पर पैसा भी पानी की तरह बहाया गया। लेकिन आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की ये योजनाएं ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई। ऐसा एक जिला उधमपुर की तहसील मजालता का है। एक गांव है चौनी, जहां आज भी लोग बिजली की सुविधा से वंचित हैं। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। लकड़ियों की रोशनी में पढ़ने को मजबूर ये बच्चे हैं जिला उधमपुर की तहसील मजालता के गांव चैनी के। इस आधुनिक युग में जहां दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर बसने की योजनाएं बना रही है, वहीं इस गांव के लोगों ने बिजली का बल्ब तक नहीं देखा है। बिजली की आपूर्ति को लेकर इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई है, लेकिन कहीं भी इस गांव के लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई और आज भी ये लोग बिजली की रोशनी के लिए तरस रहे हैं। 10-15-20 कारे ने इतने कुछ ने बिजली दिखी नहीं, उरे परे दिखने बड़ा मन तरसता है भी साढ़े भी कदे होंदी थी तो साढ़े बच्चे भी पढ़ते थे। असें दिखी गए नहीं, कई गवर्नमेंट गुजरी गई, असी भी मेहनत करते रहे जी, देवन गए, असी डीसी कोल भी गए, सारे गए, असी जाते रहे, सारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिखी नहीं सी लाइट, आर पार दिखते थे, बड़ा दिल दसता, सारे बच्चे पढ़ते थे, दिखनी थी लाइट। असें भी हमें कोई लाइट यहाँ पे नहीं है। तकरीबन यहाँ पे हमारे ये 100 साल से जो यहाँ पे रह रहे हैं, उस टाइम से ये हमारे यहाँ के दादे परदादे समझो तीसरी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। तो आज तक यहाँ पे हमें लाइट का कोई सिस्टम नहीं देखा गया है। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोगों को बिजली की रोशनी नसीब नहीं हुई। इन 73 वर्षों में कई सरकारें आई और इस गांव के लोगों को आश्वासन देकर चली गई। बिजली ना होने के चलते आज भी इस गांव के बच्चे जब तक सूरज की रोशनी होती है तब तक बाहर पढ़ते हैं, उसके बाद लकड़ियों की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। कोले स्कूल है, चलो स्कूल तो में मुड़ी आंदे हैं, मगो लकड़ियां बाली बाली के पढ़ते रहे जाते थे स्कूल दिने दूर दे। ओ हुण जो छुड़ी गया कोई हुण पढ़दे हैं, जेड़ा वक्त आवना है अगे मुड़ी के आंदे हैं। लाइट नहीं है साढ़े, लकड़ी दी लोग पर पढ़दे हैं, लकड़ी दी लोग पर पढ़दे बच्चे। किश भी नहीं पुजे आसेंगी, किश नहीं पुजे आसेंगी। इस गांव के लोगों के मुताबिक पहले मिट्टी का तेल मिलता था तो उनके बच्चे चिराग की रोशनी में पढ़ते थे, लेकिन अब मिट्टी का तेल उपलब्ध ना होने से बच्चों को लकड़ियों की रोशनी में पढ़ना पड़ता है। बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चा पढ़ाने की हमें बहुत मुश्किल है। पहले तो मिट्टी का तेल मिलता तो उस पर भी थोड़ा हमें फ़ायदा मिलता था, उससे थोड़ा हम गुजारा अपना चलाते थे। अब मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, अब हम क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। तो लकड़ी के उसकी लो बालते हैं, तो उसके साथ हम अपने बच्चों को रात को वो काम जो स्कूल से देते हैं तो वो लिखवाते हैं। इन बच्चों ने भी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के सपने देखे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण अब इस गांव के इन बच्चों को अपने सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे घर पे लाइट नहीं, हमने कैसे पढ़ना है? और जैसे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कैसे पढ़ना है बेटियों ने? बोलते हैं मैं तहसीलदार बनना चाहती थी, कैसे बनना है मैंने? 20 घर हैं तो उनके घर पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। हम आगे पीछे जाते हैं, उधर लाइट है, हमने कैसे पढ़ना है? गांव के लोगों के मुताबिक जब भी कोई चुनाव होता है तो कई लोग इस गांव में आते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कोई उन्हें पूछने तक नहीं आता। आखने दे छुड़ांगे वायदा, बात महीने तो बाद देंगे, 2 महीने देंगे, बस रही गए 3 महीने बस आई जानी है। बस ही उम्र गुजरी गई, आसान बुढ़े हो गए, 76-77 साल उम्र हो ही गई। कोई नहीं आया, पहली दफा थोड़ा ही कैमरा आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जनाब, कोई नहीं आया। पहली दफा तुसी आया, कोई नहीं आया साढ़े।
साड़ी मदद किसी ने नहीं की थी। वोटों के जब वोटों का टाइम आता है तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे। जब वो इलेक्शन हो जाती है उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए भी हमें कोई मिलता नहीं है। सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली सरकार पर भी इन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस सरकार में ना तो इस गांव का विकास हुआ है और ना ही बिजली से ये गांव रोशन हुआ है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।